अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए जी बना रही हूँ तंदूरी रोटी। ये मेरी किसी बहन ने रिक्वेस्ट की थी, ये ख़ास तौर पे उनके लिए। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। सिंपली आपको व्हीट फ्लावर यानी कि सादा जो आटा होता है जिसे हम रोटियाँ बनाते हैं, आपको वो चाहिए होगा। 2 कप्स। मेजरमेंट्स प्लीज़ सही रखिएगा, आपकी कभी भी चीज़ ख़राब नहीं हो सकती है। साथ ही आपको मैदे की ज़रूरत होगी, दैट्स ऑल पर्पज़ फ्लावर 1 कप आपको वो चाहिए होगा। योगर्ट फुल फैट ले लें या बेशक लो फैट, आपकी मर्जी, इस पर कोई इतना फ़र्क नहीं होता। 2 टेबल स्पून आपको चाहिए होंगे भर के। सॉल्ट आपको चाहिए ½ टीस्पून। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी आप कहते हैं, 1/4 टीस्पून आपको वो चाहिए होगा। सॉरी 1/4 टीस्पून आपका इसका चाहिए। शुगर आपको चाहिए होगी ½ टीस्पून। ऑयल आपको चाहिए तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून्स भरकर आपको ऑयल चाहिए होगा। और पानी इसकी कोई ख़ास इतनी मिकदार नहीं, जब हम आटा गूंथते तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि हमें कितना पानी चाहिए मैदा की रोटियों के लिए, आटे के लिए, जो भी आप बना रहे हैं। तो वो आपको मैं अब दिखाती हूँ हमने किस तरह इसका जो है तंदूरी रोटी का आटा। पहले आपको एक बोल चाहिए होगा जिसमें हमने सिंपल सा इसका आटा गूंदना है। पहले आप इसमें ड्राइड जो आपके इंग्रेडिएंट्स यानी कि आटा, व्हीट फ्लावर हो गया, और ये मैदा है ऑल पर्पज़ फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो भी आप कहते हैं, शुगर, ये तमाम ड्राई चीज़ें डालकर अपने हाथ के साथ आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। हाथ ज़रूर प्लीज़ वॉश कर लीजिएगा ताकि जो बेकिंग सोडा हमने इसमें डाला है इक्वली इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये ना हो कि कहीं पर हो और कहीं पे नहीं, वो फिर सही आपका आटा नहीं गूंदा जाता। सो यू मिक्स इट वेल फर्स्ट, ऑल द ड्राई थिंग्स। और इसके साथ ही बीच में अब हम ऐड करेंगे जो हमारी योगर्ट है, ऑयल, इसे मिक्स कर लें पहले अच्छी तरह। और इसको मिक्स करने के साथ ही हम बीच में पानी आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करेंगे। इस समय हमेशा आपसे कहती हूँ एकदम से कोई भी काम आप करें वो गलत हो जाता है। तो उसके बाद हम इसको गूंद लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, उसी तरह जिस तरह आप एक आटा गूंदते हैं। प्लीज़ आपने उसी तरह इसको गूंदना है। यूँ पानी डाल लें और इसे सारा इकट्ठा कर कर हमने एक आटे की फॉर्म में ले आना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पानी की कुछ इतनी ख़ास मैं आपको मिकदार नहीं बता सकती हूँ। वो ये है कि आपको जितना चाहिए होगा आप उसके हिसाब से आराम से डाल लीजिएगा। और इसका थोड़ा सा मीडियम और सॉफ्ट के दरमियान में हम इसका डो गूंदेंगे। तो पहले हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी हमने आगे अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको सिर्फ पंच डाउन करना है थोड़ा सा। इस तरह हम आटा गूंद रहे होते हैं। और ये आप देख लें, इसी तरह आपने इसको गूंद कर आपने कवर कर कर इसको रख देना है फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसकी तंदूरी रोटियाँ किस तरह बनानी है। इतने से आटे के लिए मुझे तकरीबन 1.5 कप ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ी। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं कि पानी मैं आपको बता दूं तो तकरीबन 1.5 की ज़रूरत पड़ी है। अगर आपको और ज़रूरत होगी तो फिर आप अपने हिसाब से और डाल सकते हैं। गूंद लें, कवर करके इसको रख दें फॉर 20 मिनट्स एट लीस्ट। तो जनाब यहाँ पर आटे को रेस्ट करते हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। एक पेड़ा मैंने बना लिया। अब आपकी मर्ज़ी कि आपने कितने बड़े या छोटे बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ तकरीबन एक टेनिस बॉल जो होता है उसके साइज़ का आप ले लीजिएगा। और पेड़ा आपने यूँ बना लेना है, एक साइड पर रख लें। हल्का सा आपको खुशके की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं। इसे हल्का सा साइडों से हम पहले दबा लेते हैं जिससे हम रोटी बनाते हैं। और उसके बाद आपने इसको हल्का सा बेल लेना है और ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं बेलना। अवन अपना आप ऑन कर लीजिएगा एंड इट नीड्स टू बी 250 फ़ारेनहाइट पे आप इसे करेंगे। हर जो अवन होता है उसकी अपनी हीट होती है और वो आपको खुद ही एक अंदाज़ा रखना होगा जब आप रोटी को बीच में डालेंगे। तो मैंने अपना जो अवन है उसको ऑन किया हुआ 250 फ़ारेनहाइट पे। एक आपको बेकिंग ट्रे की ज़रूरत होगी। इस पर आपने डालने से पहले आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। आप क्या करेंगे, पानी लेंगे, अपने एक हथेली पर लगाएंगे, हल्का सा आप देख लें, रोटी को उठा लें, ये देख लें ज़्यादा मोटी नहीं है और ना ही ज़्यादा पतली है। इसे यूं कर कर आपने यहाँ पर इसको यूं रख लेना है। पहले हम एक बना लेते हैं, मेरे ख्याल से वो बेहतर रहेगा। और अब मैं इसे अवन में डालने लगी हूँ। अवन में जब आप डालते हैं
तो आपने साथ साथ इसको चेक करते रहना, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा है हर ओवन की अपनी हीट होती है, तो यहाँ पर इसको डालकर हम साथ साथ चेक करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगता है रोटी का। आप देख लें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये साइड हो चुकी है, अब थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट हम इस तरफ को देंगे और आपकी जो रोटियाँ हैं तंदूरी ये साथ साथ तैयार होती जाती हैं। इस तरह आपकी तंदूरी रोटी दोनों साइडों से इक्वली कुक हो चुकी है। इसे एक साइड पर रखते जाए। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो बेशक पर मक्खन लगा लें, और अगर बड़ों ने खाना है तो फिर तंदूरी रोटी पे जो है आपको पता है कि मक्खन तो लगता नहीं है। दोबारा फिर से हमने हाथ हल्का सा गीला किया। ट्रे आपको चाहिए होगा, रोटी बीच में रखिए और साथ ही साथ आप इसको डालते जाएं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ हर चूल्हे की अपनी हीट होती है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा आप साथ खड़े होकर साथ साथ इसको चेक भी करते रहें। ये मैंने इस पे रोटी तो एक और रख दी तंदूरी, और मैं दोबारा इसको ओवन में डाल देख लें कि तंदूरी रोटी का रंग कितना खूबसूरत आया। आई होप आप समझ चुके हुए हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रही थी। इंग्रेडिएंट्स आपकी जो है प्लीज़ मेक श्योर आपकी मेजरमेंट सही हो। आटे को रेस्ट करने दें गूंद लेने के बाद, और आपका ओवन प्री हीटेड बहुत ज़्यादा गर्म हो। वजह उसकी ये होती है क्योंकि जब तंदूर में रोटियां या नान बनते हैं तो तंदूर बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं, और जो हमारे घर के चूल्हे होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है। मेक श्योर कीजिए कि जितना आपका ओवन का हीट है उसको ऑन कर लें। ट्रे को बिल्कुल इसके क्लोज रखिएगा और साथ साथ की रोटियां गरम गरम निकलती आती हैं। ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, बताइए को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।